हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसे हम एपीआई भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो अपने मोबाइल डिवाइस पे और वो इंटरनेट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑलमोस्ट 90 to 95% एप्लीकेशन एपीआई का यूज करते ही करते हैं। अब एपीआई कार्य कैसे करता है किसी एप्लीकेशन में, इसे एक हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में गया आपने, आप वहाँ पे खाने का ऑर्डर दिया। अब वेटर आता है, वेटर आपके पास आया, आपने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया। वेटर जाता है किचन के पास, किचन पे आपका ऑर्डर को बताता है और कुछ समय के बाद आपके खाने को लाके, आपके ऑर्डर को लाके आपके टेबल पे देता है वो। तो यहाँ पे आप हुए, वेटर हुआ और किचन हुआ। आपने वेटर को बोला, वेटर ने किचन को बोला, किचन वापस वेटर को खाना देता है और वेटर जो लाके आपको खाना दे देता है। तो यहाँ पे आप हुए एंड यूजर, वेटर हुआ हमारा एपीआई और जो किचन हुआ उसे आप सर्वर समझ लो, सर्वर हुआ। तो इस तरह से ये कार्य करता है। अब इसे आप एप्लीकेशन के थ्रू समझो। आप एप्लीकेशन आप सपोज करो वेदर ऐप यूज कर रहे हो। वेदर ऐप गए, आपने अपने सिटी का नाम डाला, सिटी का नाम डाला, फॉर एग्जांपल दिल्ली डाला। आप उसे करंट टेम्परेचर जानना चाहते हो तो आपने दिल्ली सेलेक्ट किया और नीचे कोई बटन फॉर एग्जांपल आ रही है तो आपने बोला कि मुझे करंट टेम्परेचर बताओ। जैसे आपने ये रिक्वेस्ट की, एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट किया सर्वर पे, सर्वर से रिस्पांस आया कि अभी दिल्ली का टेम्परेचर फलाना है, फॉर एग्जांपल 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फिर वो आपके डिवाइस पे आता है उसका रिस्पांस, और वो रिस्पांस आपके डिवाइस पे शो हो जाता है। तो हमने एपीआई को बोला, एपीआई सर्वर को बोलता है, सर्वर वापस रिस्पांस देता है और आपके डिवाइस पे शो होने लगता है। तो ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एपीआई के टाइप्स कितने होते हैं? अकॉर्डिंग टू एक्सेस के हिसाब से जो है एपीआई के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, ओपन एपीआई। फॉर एग्जांपल, आप गूगल का कोई सर्विस यूज कर रहे हो तो गूगल के बहुत सारे सर्विस जो हैं वो ओपन एपीआई के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको गूगल मैप का डाटा यूज करना है तो आप ओपन एपीआई के थ्रू उसके एपीआई को यूज करके अपने एप्लीकेशन में उसके डाटा को शो कर सकते हो। दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल एपीआई क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपकी खुद की कंपनी है या आप अपना एक एप्लीकेशन बना रहे हो और आपके पास खुद का सर्वर है, तो आपका एप्लीकेशन आपके सर्वर से इंटरेक्ट करेगा, जिसके लिए आप एपीआई बनाते हो, जिसके थ्रू आपका एप्लीकेशन आपके सर्वर से इंटरेक्ट करता है, वहाँ से डाटा लाता है और आपके एप्लीकेशन को दिखाता है। तो ये एक इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, ये जो आपका एप्लीकेशन ही आपके सर्वर को एक्सेस कर रहा है और डाटा का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो ये आता है इंटरनल एपीआई के अंदर। तीसरा होता है पार्टनर एपीआई। पार्टनर एपीआई क्या होता है? इसे एक एग्जांपल के थ्रू, सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास एक जोमेटो का एप्लीकेशन है, ठीक, या जोमेटो का एप्लीकेशन आप यूज़ करो तो आप उसके लिए एंड यूज़र हुए। रेस्टोरेंट के ओनर भी जोमेटो का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो जोमेटो क्या करेगा कि रेस्टोरेंट के ओनर्स के लिए या सारे रेस्टोरेंट्स के लिए जो उससे अटैच है उनके लिए एक अलग से एपीआई बना देगा, जिसे बोलेंगे पार्टनर एपीआई। तो रेस्टोरेंट्स के ओनर क्या करेंगे, उन पार्टनर एपीआईज के थ्रू उसके मेनू को अपडेट कर सकते हैं, खाने को अपडेट कर सकते हैं, टाइमिंग अपडेट कर सकते हैं, ओपन क्लोज रेस्टोरेंट का टाइमिंग अपडेट कर सकते हैं। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो केवल रेस्टोरेंट को ओनर ही कर सकते हैं, उसके लिए जोमेटो ने उनके लिए एक पार्टनर एपीआई दे दिया। तो उस एपीआई का यूज करके जो है वो अपने आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये होता है पार्टनर एपीआई। ओपन एपीआई, इंटरनल एपीआई, पार्टनर एपीआई। एक होता है कंपोजिट एपीआई। कंपोजिट एपीआई कुछ नहीं है,
ये जो है कई सारे एपीआईज को मिक्स करके एक एपीआई बना दिया जाता है। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, कई सारे एपीआईज को आप इंटीग्रेट करके एक एपीआई बना रहे हो, तो इसे कंपोजिट एपीआई कहते हैं। तो ये जो 4 टाइप्स है ये अकॉर्डिंग टू एक्सेस है। इसके अलावा भी एपीआई के टाइप्स को अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल डिवाइड किया गया है, तो उसको देखते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू एक्सेस और ये है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, जिसमें सबसे पहला है रेस्ट, जो सबसे पॉपुलर है। रेस्ट में डाटा जो है वो जेसन के फॉर्म में आता है। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं एपीआई के। जब हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझ लेंगे। दूसरा होता है सोप, जिसमें डाटा XML के फॉर्म में आता है। तीसरा है फेसबुक ने बनाया है, जिसे ग्राफक्यूएल एपीआई, जिसे फेसबुक ने बनाया है। और एक है गूगल ने बनाया है, जिसे GRPC, गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल है, जिसे गूगल ने बनाया है। तो ये 4 तरह के एपीआईज है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल: रेस्ट, सोप, ग्राफिक्यूएल और GRPS। सबसे पॉपुलर है रेस्ट, जिसमें डाटा जेसन के फॉर्म में आता है। दूसरा है सोप, जिसमें डाटा XML के फॉर्म में आता है। ये थोड़ा सिक्योर है कंपेयर टू जेसन, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। बट सबसे सिंपलेस्ट और लाइट वेट जो होता है वो रेस्ट होता है। तो ये हमारा जो है 4 तरह के एपीआई अकॉर्डिंग टू एक्सेस: ओपन, इंटरनल, पार्टनर, कंपोजिट। ओपन सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी इसे अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकता है। इंटरनल आपका खुद का कंपनी है, खुद का ऐप बना रहे हो, आपका खुद का सर्वर है, तो इंटरनल एपीआई यूज करोगे आप। पार्टनर एपीआई, जोमेटो का एग्जांपल दिया, अपने पार्टनर्स के लिए आप एपीआई प्रोवाइड कर देते हो, तो पार्टनर एपीआई। कंपोजिट एपीआई, मिक्स ऑफ अदर एपीआईज अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल: रेस्ट, सोप, ग्राफक्यूएल एंड GRPC। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक एपीआई के ऊपर था, और आगे जो है हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।